आप सभी को माघ मास के गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ मास में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस वर्ष माघ गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी यानी कि आज दिन गुरुवार से आरंभ हो चुकी है। इसका समापन 7 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार को होगा। इस नवरात्रि में माँ दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और इस वर्ष माघ मास में आने वाले गुप्त नवरात्रि की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ हो गया है। इस मास में आने वाले गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से गुप्त साधना के लिए जाना जाता है। तो गुप्त नवरात्रि का पहला दिन माँ काली की पूजा के लिए माना जाता है। इस दिन माँ काली की पूजा नियम अनुसार करने से बहुत ही शुभ फल मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे गुप्त नवरात्रि में माँ काली की पूजा का महत्व, पूजा विधि, मंत्र, व्रत कथा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इन 10 महाविद्याओं में माँ काली का प्रथम रूप है। माँ काली जी का स्वरूप अत्यंत विकराल, अभयंकारी और मंगलकारी है। माँ काली का ये स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर सामने असुर शक्तियों का कोई असर नहीं होता। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। समस्त सांसारिक बाधाएं खत्म हो जाती हैं। माँ काली ने चंड मुंड का संहार किया था, इसलिए उन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती है। उनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्त बीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी है। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि के पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा माँ काली की आराधना करने से सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से छुटकारा मिल जाता है। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रु से मुक्ति मिलती है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु के भय भी दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि 2 तरीके से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तांत्रिक विद्या हासिल करना चाहते हैं वो लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन सामान्य तरीके से माँ काली आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह 4 बजे के आसपास स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। अब एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। अब इस चौकी को साफ कपड़ा बिछाकर घट स्थापना करें। घट स्थापना करने के लिए मिट्टी, तांबे या स्टील के पात्र में जल भरकर चौकी पर रखें। अब इसके ऊपर एक नारियल और मूली और चुनरी से लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। अब चौकी पर माँ काली की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापना करें। अब माँ काली की तस्वीर को रोली का टीका लगाएं। तिलक करने के पश्चात माँ काली को लाल पुष्पों की माला, पुष्प, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि चढ़ाएं और पूजा विधि विधान श्रद्धा के साथ माँ काली की पूजा करें। अब माँ काली के समक्ष सरसों के तेल का या घी का दीपक प्रज्वलित करें और श्रद्धा पूर्वक माँ काली के मंत्रों का जाप करें। देवी कवच, अर्गल स्तोत्र पाठ करें। सबसे अंत में श्री सूक्तम का पाठ करें। जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग लाल होना चाहिए। अब माँ काली की कथा सुने या पढ़े। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बहुत उत्तम होता है, जो आपको हमारे चैनल पर जरूर सुनने के लिए मिलेगा। माँ काली की कथा सुनने के पश्चात कपूर से आरती करें। प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग लगाएं। यदि आपके पास मिठाई नहीं है तो आप माँ काली को बतासे का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं।
अब सभी लोगों में प्रसाद बांट दें, फिर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अब माँ काली से पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगे और माँ काली के मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विष्णुवे नमः का जाप करें। तो चलिए अब मैं आपको माँ काली की कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव को सभी बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विश्व का उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपनी तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उनकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध के संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया। जिसके बाद उनका क्रोध शांत हो गया था। अब सुनिए माँ काली की आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गा खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पे टूटा पड़ो माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंगों से तो बलशाली, 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर माता न सुनी कुमाता। सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सत्यों के संत को सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। धन्यवाद। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखना।